नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके बीच आ रहा हूँ, 4-5 दिन के बाद। और आज अपन दोस्तों करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो। और ये टॉपिक दोस्तों 6 से 12 तक की जो किताब है वहाँ से बनाया गया है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पूर्णतः टॉपिक बनाया गया है। और ये मेरे शॉर्ट हैंड नोट्स है दोस्तों एक तरह के। और इससे पहले दोस्तों मैंने एक बार आपको भक्ति काल का टॉपिक पढ़ाया था पूरा का पूरा, वो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आपको पढ़ाने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले देख लीजिए दोस्तों रीट में किस तरह के प्रश्न आए हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मॉर्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। यह आरटेट 2011 में आया और इसका राइट आंसर हो जाएगा वृहद स्नानागार। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा गया रीट 2011 के अंदर। प्रश्न ये था निम्न में से किस सैन्य स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का समय महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दोस्तों 20वीं शताब्दी में सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हुई थी, खोज हुई थी, इसलिए ये समय क्या रहा था, महत्वपूर्ण रहा था। फिर देखिए इनमें से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालिक थी। ये प्रश्न पूछा गया आरटेट 2011 में, मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो ये देखिए दोस्तों मुहरों पर। किस पर? मुहरों पर। तो ये दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे गए, आपको पता चल गया कि रीट में प्रश्नों का स्तर क्या रहने वाला है, यानी ये स्तर रहना है दोस्तों हल्का सा, ज़्यादा डीप नहीं जाना अपन को, ना डीप पूछेगा। अगला प्रश्न भारत के प्राचीन नगरों का पतन पुस्तक किसने लिखी। तो रामशरण शर्मा ने लिखी। किसने? रामशरण शर्मा ने लिखी। 2017 में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य थोड़े देख लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ से दोस्तों कक्षा 6, फिर देखिए आपको दिखा देता हूँ कक्षा 9वीं, फिर देखिए दोस्तों कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं। ये कक्षा 11वीं और फिर कक्षा 12वीं, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये कक्षा 12। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो चैप्टर है इसकी। पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का काल आपसे पूछ ले तो 3200 से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑथेंटिक काल यही है दोस्तों, 3250 से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया कहा गया है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वां राजधानी। तीसरी राजधानी किसे कहा गया है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की? तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दयाराम साहनी ने कहा। किसने? दयाराम साहनी। सुमेरियन लोग सिंधु सभ्यता को मेलुआ, सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुआ या सिंधु घाटी सभ्यता है इसको दोस्तों मेलुआ के नाम से जानते थे। मेलुआ, ये शब्दावली ध्यान में रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे और तलवार से अपरिचित थे। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे और तलवार से क्या थे? अपरिचित थे। घोड़े के साक्ष्य दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं सुरकोटड़ा से। गाय से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे क्योंकि बैल के वास्तव में प्रमाण पाए गए हैं। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक चिन्ह यू आकार के मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सर्वाधिक चिन्ह किसके? यू आकार के मिले हैं, जबकि सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह किसके मिले हैं? मछली के आकार के। तो ये ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे हो या दीवारों पर पेंटिंग हो, जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें सर्वाधिक चिन्ह तो यू आकार के चिन्ह मिले हैं। सर्वाधिक चिन्ह यू आकार के। और सर्वाधिक प्रचलित कौन सा था? तो मछली के आकार का चिन्ह सर्वाधिक प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष कहीं पर भी नहीं मिले हैं, लेकिन ये दोस्तों मात्र शक्ति के उपासक थे। मात्र शक्ति के उपासक थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। अब देखिए चंद्रावती, ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से 33 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। ये शायद 6ठी क्लास में देर का आगे आ जाएगा। फिर देखिए मन के कारखाने,
तो मन के बनाने का कारखाना दोस्तों चन्हूदड़ो और लोथल से मिला है, ध्यान रखना, मन के बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो और लोथल से मिला है। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य यदि बात करें दोस्तों तो कालीबंगा, राखी गड्डी, लोथल, यहाँ से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य मिला है। ये पूछ गया वो, अब दोबारा पूछ लेगा, जैसे अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं तो राखी गड्डी लोथल में से एक दे देगा ऐसे ऑप्शन में, तो ये ध्यान में रखना। युगल समाधि के स्वाधान कहाँ कहाँ से मिले हैं तो लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से, यहाँ से युगल समाधि के स्वाधान मिले हैं, ध्यान रखना। फिर देखिए लकड़ी की नालियाँ कहाँ मिली हैं, कालीबंगा में मिली हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी और क्या बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है, यानी अच्छी तरह से नालियाँ बनाई गई मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वहाँ पर नालियाँ लकड़ी की बनी हुई थी और बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल था जहाँ नालियों का अभाव पाया गया। क्या पाया गया? नालियों का अभाव। हड़प्पा सभ्यता है ये आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए दोस्तों इतिहास को 3 कालों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल था ना, उसमें ना तो वो पढ़े लिखे थे ना वो उनको लिपि का ज्ञान था, और जो आधे ऐतिहासिक काल था ना उसमें लोग मतलब पढ़े लिखे थे, यानी उनको लिपि का ज्ञान था लेकिन उनकी लिपि हम नहीं पढ़ सकते, वो आधे ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल बाद का है। ठीक है, तो आधे ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, यानी वो लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन उनकी लिपि हमारे समझ में नहीं है अभी तक। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लेख है उनको खोजा टिफिन टेलर ने, पढ़ने का प्रयास किसने किया था? जेम्स प्रिसेप ने किया था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया इनको। फिर देखिए हड़प्पा के अवशेषों की सबसे पहले खोज किसने की? तो हड़प्पा के अवशेषों की सबसे पहले खोज जॉन मार्शल ने की, ये ध्यान रखना। ताम्र रथ कहाँ से मिला है? तो देमाबाद से, ध्यान रखना, देमाबाद से ताम्र रथ मिला है, यानी ताम्र रथ के साक्ष्य। अब इधर देखिए ग्रेट बाथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। लिपि में मूल अक्षर कितने पाए गए हैं? तो 64 पाए गए हैं। 7 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से, ध्यान रखना, 7 संस्कृतियों के अवशेष धोलावीरा से। सर्वाधिक प्रचलित मोहरें किस प्रकार की थी? वर्गाकार, ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रचलित मोहरें वर्गाकार थी। सूचना पट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। फैक्ट होते हैं दोस्तों, अब आप बोलोगे समझाओ सिंधु घाटी सभ्यता में समझाने वाला क्या है? फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी है, जितनी समझ में आनी थी उतनी हमें आई हुई है। फिर देखिए मलेरिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। 3 भागों में विभक्त नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धोलावीरा 3 भागों में बंटा हुआ था, बाकी लगभग 2 में थे, जैसे पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, एक नगर टीला था, एक दुर्ग टीला था। ठीक है, ये था ना, ये धोलावीरा, ये 3 भागों में बंटा हुआ था। चावल के साक्ष्य दोस्तों रंगपुर से मिले हैं, इसके अलावा लोथल से भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया ज़्यादातर, ध्यान रखना। चन्हूदड़ो का उत्खनन किसने किया? मेक्के ने किया था। हल्का खिलौना कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। कहाँ से? बनावली से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, ध्यान रखना, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे दोस्तों? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, देमाबाद परवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी गुजरात, मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, देमाबाद महाराष्ट्र, परवरा नदी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे, सुतका गेंडोर ये 10 नदी के किनारे। तो ये थोड़े दोस्तों फैक्ट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन दोस्तों पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कक्षा 6 में सबसे पहले, फिर 9 में, फिर 11 में, फिर 12 में। तो 6ठी क्लास में देखिए मनुष्य को जन्म से लिपि के विकास तक का जो काल है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को पूरा ऐतिहासिक काल भी कहते हैं और प्रागैतिहासिक का मतलब होता है दोस्तों प्राचीनतम। जहाँ प्राचीनतम लिखा आ जाए मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, जहाँ पर प्रागैतिहासिक लिखा आ जाए मतलब प्राचीनतम लिखा आ जाए मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। आप गांठ बांध लेना। देखिए इसके बाद दूसरा जो काल आता है, इसमें देखिए ना तो लिपि थी ना लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, जो
दूसरा काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल है लिपि मिली है, यानी इन लोगों को लिपि का ज्ञान था, यानी ये पढ़े लिखे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में ये जानते थे। उनकी कौन सी पढ़ाई लिखाई थी ये हमें नहीं पता है, लेकिन उनको ज्ञान जरूर था लिपि का, और पढ़ी नहीं गई है हमसे, यानी ये आद्य ऐतिहासिक काल यानी आद्य प्राचीन। सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल की है। फिर ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो जिसमें दोस्तों लिपि पाई गई है, जिसे पढ़ा लिखा जा सकता है, ठीक है, वो ऐतिहासिक काल। अब देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की थी, किसकी? तांबे की। इसके बाद मनुष्य ने जस्ता की खोज की, फिर सीसा की खोज की। क्रम ध्यान में रखना। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को, किसको? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता है ये, इसमें सर्वप्रथम हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, चनुद्रो ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में, ध्यान रखना। सिंधु सरस्वती दोस्तों ईसा से 2500 वर्ष और वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी है। छोटा सा प्रश्न बना देगा, हम घूम जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी है। तो ईसा से पूछ ले, यानी ये 0 ईसा का जन्म, इससे बैक पूछ ले तो 2500 वर्ष पुरानी। आज से पूछ ले तो आज से हो गई ये 4500। कितने? 4500। सरस्वती नदी को सिंधु की माँ कहा जाता है, यानी नदी तमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तमा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता नगर टीले व दुर्ग टीले में बसी थी, यानी 2 प्रकार की बसावट थी जो भी जगह मिली है। एक तो नगर टीला मिला है, एक दुर्ग टीला मिला है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 सामाजिक वर्ग थे, शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग और किसान या मजदूर वर्ग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ऐतिहासिक काल देख लीजिए आप। सबसे पहले प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग, फिर वैदिक काल, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में आप रखना। अब देखिए, मिस्र की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे थी? तो ये नील नदी के किनारे। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के किनारे, इराक देश वर्तमान, ठीक है। चीन की सभ्यता दोस्तों हवांग हो नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए, कालीबंगा है ये दोस्तों कहाँ पड़ती है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। ये पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, घग्गर नदी के तट पर है। तो कालीबंगा सभ्यता है ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष भी यहाँ से पाए गए हैं। पूरा ऐतिहासिक काल आप समझ रहे हो ना। सिंधु घाटी सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की थी, लेकिन यहाँ से पूरा ऐतिहासिक काल के भी साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना स्थल आप। फिर आहड़ उदयपुर बेड़च नदी के किनारे, इसको ताम्र नगरी भी बोलते हैं। पाषाण युग एवं ताम्र युग के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में पड़ता है, बेड़च नदी के किनारे, ताम्र नगरी बोलते हैं। पाषाण युग और ताम्र युग के अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। गिलुंड दोस्तों राजसमंद में पड़ता है। कहाँ? राजसमंद में। और आहड़ और वह गिलुंड दोनों संस्कृतियां आहड़ संस्कृति के केंद्र है। ये दोनों ध्यान में रखना। आहड़ और गिलुंड है ये दोस्तों आहड़ संस्कृति के केंद्र हैं। बागोर सभ्यता स्थल दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है, कोठारी नदी के किनारे। इसे बना संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बना संस्कृति। यहाँ से दोस्तों मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल के। बालाथल दोस्तों उदयपुर वल्लभनगर तहसील में पड़ता है बालाथल। और ताम्र पाषाण काल के अवशेष पाए गए यहाँ से, किसके? ताम्र पाषाण काल के। फिर देखिए दोस्तों लोहा भरतपुर में पड़ता है। यहाँ ताम्र व हड्डियों के उपकरण और लोहे की कुल्हाड़ी पाई गई है। तो लोहे की कुल्हाड़ी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के उपकरण आपसे पूछ ले तो लोहा भरतपुर, ठीक है। तो ताम्र व हड्डियों के उपकरण लोहे की कुल्हाड़ी लोहा भरतपुर से पाई गई है। अगला फैक्ट, चंद्रावती दोस्तों सिरोही के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर। और पूरा मध्यकाल का ये स्थल है, परमार वंश की राजधानी रही थी। 6ठी क्लास में फैक्ट लिखा हुआ है। फिर देखिए पंचमता दोस्तों राजसमंद में पड़ता है। कहाँ? राजसमंद। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए जार मिला है,
सीप की चूड़ियाँ मिली है, टेराकोटा के मनके मिले हैं, शंख मिला है, लेपिस लेजुली यानी दोस्तों अर्ध कीमती पत्थर जो अफगानिस्तान में पाया जाता है उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, नीले रंग के बहुमूल्य पत्थर मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चूल्हे व भट्टियाँ मिले हैं। आहड़ और बना संस्कृति का ये भी केंद्र था। फिर देखिए दोस्तों गणेश्वर, गणेश्वर देखिए दोस्तों गणेश्वर है ये कांतली नदी सिक्कर, और कांतली नदी सिक्कर जिले में पड़ता है गणेश्वर सभ्यता स्थल। ताम्र पाषाण काल की जननी है, ताम्र पाषाण कालीन यहाँ से वस्तुएं पाई गई हैं, बाणागर वगैरह यहीं से पाए गए हैं। फिर देखिए दोस्तों विराट, विराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। कहाँ? जयपुर में पड़ता है। महाभारत मत्स्य जनपद की राजधानी रही है दोस्तों, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी रही है विराट, जयपुर में पड़ता है। अशोक के शिलालेख मिले हैं यहाँ से, क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान के पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कर्णपुरा, ये भादरा के पास पड़ता है दोस्तों। बिजनौर, तरखान वाला डेरा, ये गंगानगर में पड़ता है, तो ये आप ध्यान में रखना। सिंधु सभ्यता दोस्तों ईसा से 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी? ईसा से 2500 वर्ष पुरानी। छठी क्लास में इतने फैक्ट थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब कक्षा 9 में पाठ है दोस्तों विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, वो पाठ देख लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम देखिए दोस्तों तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में सने खबब सिंधमुख हिमनद से माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, सिंहमुख हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम देखिए दोस्तों शिवालिक पहाड़ी से, तो ये भी आप ध्यान रखना, सिंधु नदी का उद्गम और सरस्वती नदी का उद्गम, कंफ्यूज मत होना इनमें। सरस्वती का रामायण, महाभारत, वैदिक साहित्यों में सरस्वती नदी है दोस्तों, इसका रामायण में उल्लेख मिलता है, महाभारत में मिलता है, वैदिक साहित्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान में सरस्वती नदी है ये लुप्त हो चुकी है। सिंधु सभ्यता के विकास की यदि बात करें तो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व इसका विकास काल रहा था। तो 3250 से ये 1750 है दोस्तों, ठीक है। पतन या अवसान देखिए दोस्तों 2750 से 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी ईस्वी है दोस्तों, ईस्वी, ये ईस्वी पूर्व है। फिर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। स्थान देखिए दोस्तों पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में पड़ता है। ये नदी कौन सी? रावी। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है दोस्तों मर्तकों का टीला। खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध प्रांत लरकाना जिले में पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है दोस्तों 9 बार ये स्थल है, ये बसा था, 9 बार उजड़ा, यानी यहाँ से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। अब तक खोजे गए स्थलों में दोस्तों 1500 स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ध्यान रखना। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें भारत में सर्वाधिक 900 और पाकिस्तान में 600 स्थान पाए गए। अब देखिए सरस्वती का प्राचीन नाम दशद्वती नदी, क्या? सरस्वती का प्राचीन नाम दशद्वती नदी। पंजाब स्थल में दोस्तों रोपड़, बांडा, संगोल, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पूछ ले तो रोपड़, बांडा, संगोल। गुजरात में पूछ ले तो रंगपुर, लोथल, रोजदी, ये दोस्तों गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। हरियाणा के अंदर देखिए दोस्तों राखी गढ़ी, बनावली, मिथा, थल, तो ये दोस्तों हरियाणा में पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ये दोस्तों फैक्ट लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के। फिर देखिए सिंधु सरस्वती का नगर नियोजन, सिंधु सरस्वती का नगर नियोजन की बात करें तो नगर खंडों में विभाजित था दोस्तों। सड़कें दोस्तों पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण समांतर थी, ऐसे समकोण पर काटती थी। गलियां दोस्तों 1 से 2 मीटर चौड़ी थी। कूड़ादान डालने के लिए सड़कों के किनारे कूड़ादान थे, यानी कचरा डालने के लिए सड़कों के किनारे क्या थे? कूड़ादान थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नारी का स्थान महत्वपूर्ण, देखिए दोस्तों नारी का स्थान सम्मानजनक था। पर्दा प्रथा बिल्कुल प्रचलित नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आभूषण देखिए दोस्तों स्त्रियां चांदी व तांबे के पहनती थी।
आर्थिक जीवन देखिए दोस्तों तो कृषि और पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन का आधार थी। चनोद्र और कालीबंगा से दोस्तों तौल के बाट मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तौल के बाट मिले हैं, तो चनोद्र और कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से दोस्तों सीप की टूटी स्केल मिली है, तो ऐसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सीप की टूटी स्केल मिली, तो मोहनजोदड़ो। लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, यहाँ गोदीवाड़ा डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए दोस्तों मिस्र, सुमेरिया, सीरिया के व्यापारिक थे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। धार्मिक जीवन की बात करें दोस्तों तो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे ये। पूजा करते थे दोस्तों पृथ्वी की, पीपल की, नीम की, जल की, सूर्य की, अग्नि की। ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। फिर देखिए दोस्तों अगला फैक्ट, लोथल, बनावली, राखी गड्डी से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। लोथल, बनावली, राखी गड्डी से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए उपासना, उपासना की बात करें दोस्तों तो मातृ देवी और शिव की क्या करते थे, उपासना करते थे। सभ्यता का अवसान यदि बात करें दोस्तों तो प्राकृतिक कारणों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया दोस्तों शब्द है, ये यूनानी शब्द है और मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। नदियों की बात करें दोस्तों तो दजला और फ्राक नदियों के बीच में ये विकसित हुई मेसोपोटामिया सभ्यता। मुख्य केंद्र की बात करें दोस्तों तो सुमेर, सिंधु इसकी मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य केंद्र सुमेर था। और सुमेर का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ अर्धचंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, उपजाऊ अर्धचंद्र सुमेर का मतलब होता है। मिस्र सभ्यता दोस्तों नील नदी घाटी के किनारे पनपी थी। और चीन सभ्यता दोस्तों हवांग हो नदी के किनारे, जिसे चांग जियांग या यांगिस्ट शिक्यांग भी कहा जाता है। लिपि दोस्तों यहाँ की चित्रात्मक थी और इसको चीनी सभ्यता को विकसित किया था मंगोल जाति ने। फिर देखिए दोस्तों यूनानी सभ्यता, यूनानी सभ्यता की बात करें दोस्तों तो 1500 ईस्वी पूर्व प्रमुख नगर यहाँ का स्पार्टा था। स्पार्टा सैनिक शासन था यहाँ पर, ठीक है। और एथेंस दोस्तों लोकतंत्र था। फिर देखिए कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे और वर्तमान से ये दोस्तों 4500 वर्ष पहले। नगर नियोजन के दो टीले, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पूर्वी टीला दोस्तों साधारण बस्ती था, पश्चिमी टीला दोस्तों दुर्ग नगर जिस पर राजा निवास करता, मतलब यूं समझ लीजिए। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ईंटों की दीवारें मिली, मिट्टी और गारे का लेपन मिला है दोस्तों यहाँ से। लकड़ी की नालियाँ मिली है, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, धूप में पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कृषि के औजार तांबे के मिले हैं। समाधियाँ तीन प्रकार की समाधियाँ देखिए दोस्तों यहाँ से। फिर देखिए ह्रास की यदि बात करें दोस्तों तो सूखा या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण इस कालीबंगा सभ्यता स्थल है इसका विनाश हो गया और यहाँ युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। आहड़ की यदि बात करें दोस्तों तो ये उदयपुर बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे, आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का केंद्र रहा ये। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, पत्थर के औजार मिले हैं, संयुक्त परिवार के साक्ष्य 4 से 6 चूल्हों का एक साथ मिलना, मर्द भांड काले व लाल रंग के यहाँ से मिले हैं। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों बालाथल सभ्यता स्थल है ये उदयपुर वल्लभ नगर तहसील कुठाला गांव। फिर देखिए उत्खनन दोस्तों 1993 वीएन मिश्र व वीएस सिंधे ने किया और आहड़ का ही ये विस्तार है बालाथल सभ्यता स्थल। और साक्ष्य देखिए दोस्तों तांबे के उपकरण, अस्त्र, कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा, बाण फलक, पत्थर के औजार यहाँ से मिले हैं। मर्द बांड यहाँ से 2 प्रकार के मिले दोस्तों, खुदरी दीवार वाले और चिकनी दीवार वाले। काले, लाल, गहरे लाल और चमकदार लेप सफेद चित्र मिले हैं इनके ऊपर। दुर्ग मिट्टी तथा पत्थर से बना मिला है। 11 कमरों का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है बालाथल से, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11 कमरों के साक्ष्य तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष बालाथल से मिला है। देखिए दोस्तों उपजाऊ अर्धचंद्र का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से ध्यान में आप रखना, ऊपर बता भी गया।
अब देखिए चंद्रावती। चंद्रावती दोस्तों सिरोही में पड़ती है। चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही में, परमारों की राजधानी। नदी की यदि बात करें दोस्तों तो शेवाणी नदी। खोज किसने की तो जेम्स टोड ने 1822 में। और सर्वेक्षण दोस्तों सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा। उत्खनन दोस्तों डॉक्टर जीवन खरकवाल। पश्चिमी भाग दोस्तों, पश्चिमी भाग में किले के अवशेष मिले हैं। 33 मंदिरों का समूह है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 33 हिंदू मंदिरों का समूह है, तो हिंदू है जैन मंदिरों का समूह के साक्ष्य है चंद्रावती से, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित। साक्ष्य देखिए दोस्तों, जला हुआ अनाज मिला है यहाँ से, चक्की की घट्टी, घोड़े व मनुष्य की मरण मूर्तियाँ, लोहे व मिट्टी की वस्तुएं, भवन व फर्श ईंटों के मिले हैं, पाषाण उपकरण मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, प्राचीन बस्ती के यहाँ से अवशेष मिले हैं। परमार शासक यशो धवल और धारावर्ष की परमार शासक दोस्तों यशो धवल और धारा वर्ष ने यहाँ प्रशासन किया था चंद्रावती पर। 14वीं शताब्दी में देवड़ा शासकों ने यहाँ प्रशासक किया दोस्तों, देवड़ा शासक। 15वीं शताब्दी में दोस्तों ये ध्वस्त हो गया आक्रमण के कारण। अब देखिए दोस्तों कक्षा 11 से अपन देखेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो देखिए वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे की गई। अब सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से कहाँ पर है ये देख लेते हैं, 11वीं क्लास में दिए हुए हैं। तो देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर सूतका गेंडोर, सूतका कोह और बालाकोट पड़ते हैं। तो देखिए क क क ये वाले दोस्तों को देखिए को आ रहा है, को आ रहा है, का आ रहा है, ये यहाँ पढ़ते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सूतका गेंडोर, सूतका कोह, बालाकोट। पंजाब पाकिस्तान में कौन कौन से पढ़ते हैं तो हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सराय रोहला और गनेरी वाला। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, जुदीर जोदड़ो। पंजाब भारत में रोपड़ और ये कोटला, निहिंगलिस्तान, संघोल। फिर देखिए हरियाणा भारत में बनावली, मिथाथल, राखी गड्डी। जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। राजस्थान के अंदर कालीबंगा, पेड़ीबंगा ये स्थल है, ये पड़ते हैं। यूपी में दोस्तों आलमगीरपुर और हुलास सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पड़ते हैं। गुजरात में रंगपुर, लोथल, प्रभासपट्टन, रोजदी, देसलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, धोलावीरा ये दोस्तों गुजरात में पड़ते हैं। सुरकोटड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। लोथल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में देमाबाद पड़ता है दोस्तों। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता है नवीन परिगणना के हिसाब से 1400 स्थल ज्ञात हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। पश्चिम में सूतका गेंडोर और पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ऐसे दोस्तों 1600 किलोमीटर विस्तार है। और ऐसे दोस्तों उत्तर में अपने भारत में जम्मू कश्मीर मांडा, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी, ऐसे 1400 किलोमीटर विस्तार है। भौगोलिक विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता का। नगर नियोजन की बात करें दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही नगर नियोजन थी। सड़कें समकोण प्रकार की थी। नगर का आकार आयताकार था या वर्गाकार था। खंड में विभक्त था। सड़कों की चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट। प्रत्येक मकान में स्नानागार व कुएं थे। सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं किया जाता था। गलियां थी 1 से 2.2 मीटर चौड़े। गलियां 1 से 1.2 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की हर गली पर सार्वजनिक कूप होते थे। सार्वजनिक कूप का मतलब ये हो गया दोस्तों जैसे उनमें गंदा पानी चला जाए, ठीक है। फिर सिंधु सरस्वती के भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। फिर देखिए जल निकासी की यदि बात करें तो प्रत्येक घर में वर्षा व अनुपयुक्त जल निकासी नालियाँ थी। नालियाँ ढकी हुई थी। ऊपरी मंजिलों का पानी पटावनुमा नाली में गिरता था। कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ मिली है। सिंधु सरस्वती नगरीय सभ्यता का श्रेष्ठतम प्रतीक माना जाता है। फिर देखिए भवन स्थापत्य की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार। देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछ ले तो विशाल अन्नागार था। कौन सा था? अन्नागार था। सार्वजनिक पूछ ले कि सार्वजनिक सबसे बड़ी इमारत तो स्नानागार था, ठीक है। फिर देखिए मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार,
29 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। फिर देखिए हड़प्पा, हड़प्पा की यदि बात करें दोस्तों तो गड्डी वाले क्षेत्र से अन्नागार व अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। यह अन्नागार राजकीय था। क्या था? राजकीय था। स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है हड़प्पा को। स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है हड़प्पा को, ये ध्यान में रखना है हमको। मोहनजोदड़ो व राखी गड्डी से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सामाजिक जीवन की यदि बात करें दोस्तों तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मातृत्वात्मक परिवार था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें मातृत्वात्मक परिवार यानी माँ को प्रमुख माना जाता था। एकल परिवार, नारी की मूर्ति मिली है अर्थात नारी का सम्मान था। खान पान की यदि बात करें दोस्तों तो भोजन में गेहूं, जौ, चावल, दूध, फल, मांस खाते थे। फल में अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज। पशु पक्षी की यदि बात करें दोस्तों तो भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बत्तख, कछुआ का मांस ये खाते थे। अनाज पीसने हेतु दोस्तों सिलबट्टे का ये प्रयोग करते थे। कृषि की यदि बात करें दोस्तों कृषि की तो सिंधु सरस्वती गेहूं उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से जौ के साक्ष्य मिले हैं। चावल से परिचित थे। कपास की खेती होती थी। विश्व का प्रथम उदाहरण मिलता है दोस्तों कपास का। कपास को सिंडन कहते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन की यदि बात करें दोस्तों तो पशुपालन गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर ये पशु दोस्तों इनसे ये परिचित थे। फिर देखिए घोड़े से परिचित थे दोस्तों। घोड़े से लोथल से घोड़े की 3 मरण मूर्तियां और एक जबड़ा मिला है। सुरकोटड़ा से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए उद्योग व शिल्प तो सिंधु सरस्वती कांस्य युगीन तांबा टिन मिला करके कांसा बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल और बालाकोट से शिल्प उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो राजस्थान से तांबा आयात करते थे। मैसूर से सोना ले जाते थे। व्यापार वस्तु विनिमय में पधारित था। तौल इकाई 16 के अनुपात में थी। क्या थी? 16 के अनुपात में। बनावली से अर्धवृत्ताकार ढांचे के संबंध में मंदिर की संभावना व्यक्त की गई है। यानी अर्धवृत्ताकार एक ढांचा पाया गया बनावली में, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर का साक्ष्य होगा, यानी मंदिर होगा पहले यहाँ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुद्रो मिट्टी की नारी मूर्ति मिली है। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखी गढ़ी से मिले हैं। बनावली और राखी गढ़ी से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो ये ध्यान रखना है, बनावली और राखी गढ़ी से अग्नि जो वेदिकाएं वो वृत्ताकार मिली है। फिर देखिए मुहरों पर एक सींग वाले बेल का अंकन मिला है। मुहरे यानी शैलखड़ी की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिले हैं जिसे आद्य शिव भी कहा जाता है। नटराज मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। नटराज का निर्माण मोम विधि से किया जाता था और रथ की मूर्ति देमाबाद से मिले है। सिंधु लिपि अबूझ रहस्य सिंधु घाटी सभ्यता का। अभिलेख 2500 प्लस मिले हैं। सबसे लंबे अभिलेख 17 अक्षर के मिले हैं। कालीबंगा से निष्कर्ष निकला है कि लिपि दाईं ओर से बाईं ओर मतलब लिपि है वो लिखी जाती थी। ठीक है, जिसे बुस्ट्रोप फेदन लिपि कहते हैं, इस तरह से। फिर कक्षा 12 सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को 1856 में बर्टन बंधुओं द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम ने की थी। विभाग का निर्देशन जॉन मोर्सल को बनाया गया 1904 में। हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थल भारत में 917, पाकिस्तान में 481, अफगानिस्तान में 2। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक ये दोस्तों अल मसूदी के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आप लगा लेना, 12वीं क्लास में दे रखा है। वैदिक आर्यों के जीवन का प्रमुख आधार सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच था। सरस्वती नदी के लोगों के जीवन का आधार सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। तो ये ध्यान रखना, वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी को नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे कहा गया है। सरस्वती का निकास दोस्तों हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से होता है। समतल पर उतरती है आदि बद्री से।
सरस्वती नदी की लंबाई 1600, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर। फिर देखें दोस्तों, सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए अभियान चलाया गया। ये चलाया गया था डॉक्टर वीएस वांकणकर ने। डॉक्टर वीएस वांकणकर ने दोस्तों ये सरस्वती नदी है, ये कहाँ से बहती थी, इसके मार्ग को जानने के लिए अभियान चलाया। सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट, गलियां 1 से 2.2 मीटर। ये सरस्वती नदी दोस्तों हमारे यहीं से निकलती थी। कालीबंगा सड़कें 1.8, 3.6, 5.4, 7.4 मीटर चौड़ी। बड़ी ईंटों का अनुपात 1:2:4, सामान्य ईंटों का 7.5 × 15 × 30 था। मिस्रवासी परिचित थे पक्की ईंटों से, ये ध्यान रखना। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है 39-23-8 फीट, ठीक है। विशाल अन्नागार हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। हड़प्पा से जो विशाल अन्नागार मिला है वो 55 × 43, मोहनजोदड़ो से मिला है वो 45 × 71 × 15 × 23। अब देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सार्वजनिक सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया आपसे, तो वो था मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो। और सिंधु घाटी सभ्यता का वैसे आपसे बड़ा स्थल पूछ ले तो वो था विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मिला था हड़प्पा से, ध्यान रखना, विशाल अन्नागार मिला था हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो की विशाल इमारत आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की विशाल इमारत थी तो वो अन्नागार थी। स्नानागार से बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की कौन सी थी? अन्नागार थी, ऊपर अपन देख कर आए। और वैसे पूछ ले सार्वजनिक इमारत तो स्नानागार थी। यानी स्नानागार में, जैसे स्नानागार बोले तो जैसे तालाब टाइप है, सब लोग उसमें स्नान करते तो वो स्नानागार। अन्नागार का प्रवेश द्वार रावी की ओर से। और फिर देखिए, विशाल जलाशय व स्टेडियम धोलावीरा से। स्टेडियम का आकार 283 × 45। विशाल गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से। पहचान SS राव ने। और प्रवेश जुड़ा हुआ था भोगवा नदी से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। घोड़े के अवशेष दोस्तों सुरकोटडा और राणा गुंडाई से मिला। लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित व प्राचीनतम थी, SS राव ने कहा। योगी की मूर्ति सेलखिड़ी से बनी हुई मिली। नर्तकी की कांस्य और मिट्टी से। मुहरों पर पशु अंकन मिले हैं। लिपि पिक्टोग्राफी थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक, ऐसे चित्र से थे दोस्तों, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और सर्वाधिक चित्र मछली के मिले हैं, किसके? मछली के। और अक्षर मिले दोस्तों युवाकार के, ज्यादातर अक्षर युवाकार के। सर्वाधिक चित्र मिले मछली के। और फिर देखिए, मुहरों पर अब तक उपलब्ध लेख 2500। 17 अक्ष का सबसे लंबाई वाला अभिलेख ये धोलावीरा। बटन आकार की गोलाकार मुहरें लोथल से मिले हैं, तो बटन आकार की गोलाकार मुहरें लोथल से। फिर देखिए, खोपड़ी के अवशेष कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। और ये गुणा और योग अंक पद्धति से परिचित थे। घोड़े की मिट्टियां मरण मूर्तियां रंगपुर लोथल से मिली है, SS राव के अनुसार। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। मन के लोथल चनुद्रो। मोहरें सेलखड़ी की बनाई जाती थी। एक सिंह वाले बैल का अंकन, बाघ का अंकन, हाथी का अंकन, सांड का अंकन, गेंडे का अंकन। तांबा राजस्थान गणेश्वर से। सोना मैसूर से। और देखिए, चांदी ईरान अफगानिस्तान से। व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था इनका। सिंधु वासियों के लिए प्रयुक्त शब्द मेलुआ। मापतोल 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 यानी 16 के अनुपात में था मापतोल। वृक्ष इनका पवित्र वृक्ष पीपल था। एक मूर्ति के गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा से मिला है। अग्नि व अग्निवेदिकाएं कालीबंगा, बन्नावली, राखीगढ़ी, लोथल। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य 4 बड़े केंद्र थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता देखनी है तो कहाँ जाना होगा? उदयपुर। आदि मानव जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था आग से। पत्थरों की सतह पर जो लेख खोद कर लिखे जाते क्या कहलाते? शिलालेख। सिंधु सभ्यता की नालियां कैसी थी? जमीन में दबी हुई। नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र। हवांग हो नदी सभ्यता चीन। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी? 2500। कांसे का रथ देमाबाद। कांसे की बैलगाड़ी चनुद्रो। कांसे की गाड़ी लोथल। ध्यान रखना, कांसे की बैलगाड़ी पूछे तो चनुद्रो, कांसे की गाड़ी पूछे तो लोथल, कांसे का रथ पूछे तो देमाबाद। कांसे का रथ देमाबाद, कांसे की बैलगाड़ी चनुद्रो, कांसे की गाड़ी लोथल।
सील की पटरी या स्केल के प्रमाण मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण, घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले। कहाँ से? सुरकोटड़ा। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा, हवन कुंड के प्रमाण कालीबंगा, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा, श्रमिक बस्ती के साक्ष्य हड़प्पा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, गुड़िया निर्माण का कारखाना चन्हुदड़ो। अब है किस हड़प्पाई शहर से दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला? तो चन्हुदड़ो से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता के तीनों स्तर कहाँ से मिले? तो देसलपुर, रोजदी और लोथल। कुएं के पास महिला का मुंड कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। दवात के साक्ष्य चन्हुदड़ो। मिट्टी का बना हल बनावली से। दान व बाजरे की खेती के साक्ष्य लोथल से। गोदी या बंदरगाह के साक्ष्य लोथल। सिंधु सभ्यता के अन्य बंदरगाह सूतका गेंडोर, कुन्नुवासी। फिर है अलंकृत पर्स कालीबंगा, नकाका से ईंट कालीबंगा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र हड़प्पा से, आटा पीसने की चक्की के पाट लोथल से, घोड़े की मरण मूर्तियों के अवशेष लोथल रंगपुर से, सुरकोटड़ा से भी मिले हैं यानी घोड़े के अवशेष। सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो, हाथी दांत का पैमाना लोथल, मोहर पर नाव अंकित चित्र मोहनजोदड़ो, लाल पत्थर की मानव मूर्ति मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। फिर है ये करवट लिए शव लोथल, अंडाकार शव के अवशेष सुरकोटड़ा, कुंभकारों के भट्टे के अवशेष मोहनजोदड़ो, फारस की मोहर लोथल, मछली पकड़ने के कांटे अली मुराद और अपने राजस्थान में गणेश्वर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा केंद्र अल्लादीनो, सबसे छोटा केंद्र अल्लादीनो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 12 और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों कोई भी बाई चांस कोई त्रुटि रही है तो अगर आपको लगे ऐसा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। फिर मैं दोस्तों वीडियो में तो चेंज कर नहीं सकता लेकिन नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, यानी टाइप करके पिन कर दूंगा। बाकी दोस्तों मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लिखा हुआ मैटर है पूरा का पूरा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कभी एक नई वीडियो के साथ, तब तक राम राम।